and welcome back to my YouTube channel in tutorial. Now let's see question number second of exercise 1.3. देखते हैं question number 2 क्या बोलता है. Here telling you know that 1 by 7 is equal to 0.142857 bar है, means repeating है. Can you predict what the decimal expansion of 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7 and 6 by 7 are without actually doing the long division? If so, how? क्वेश्चन करते हैं. ओके, 1 by 7 को डिवाइड करने पे हमारा क्वेश्चन आता है 0.142857 जो कि रिपीटिंग है. ओके, ये अगेन आता है. ओके, टेलिंग हियर कि आप बिना एक्चुअल मींस विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट डूइंग डिवीजन, लॉन्ग मेथड डिवीजन बिना किए हुए क्या आप बता सकते हैं व्हाट विल बी द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7? इनका मींस इन सारे डिजिट्स का, इस सारे नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट डिवीजन हमें बताना है. क्या बता सकते हो? तो यस वी कैन प्रेडिक्ट, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं. आंसर किन करेंगे? यू नो दैट. हाँ, कैन यू प्रेडिक्ट? तो यस वी कैन प्रेडिक्ट, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं. यस वी कैन प्रेडिक्ट, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड. बिना डिवीजन किए हुए हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं. लेट्स नो हाउ. सबसे पहले 1 by 7 हमारा जो नंबर गिवन है 1 डिवाइडेड बाय 7. ओके, 7 से हम 1 को डिवाइड करेंगे लाइक दिस. 7 से 1 को डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट हियर 0.14285 ओके लाइक दिस. 7 से 1 को डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7 ओके यू गेट 30, 7 4 जा 28 लाइक दिस. ये सारे डिवीजन करने पे आता है. ओके, जस्ट लुक हियर. अब हमें 2 by 7 मींस हमने डिवाइड किया 1 को 7 से, तो हमारे ये आता है क्वेश्चन ये है. ओके, नो बिना कैलकुलेशन किए हुए, विदाउट डिवाइजिंग, विदाउट डिवीजन किए हुए अब हम कैसे बताएंगे 2 by 7 का डेसिमल एक्सपेंशन? लेट्स सी हियर. 2 by 7 है, देन 2 by 7 इज इक्वल टू व्हाट? क्या आएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन? सबसे पहले हम रिमाइंडर को नोटिस करेंगे. वेयर इज रिमाइंडर 2? रिमाइंडर 2 कहां है? हियर रिमाइंडर 2 यहाँ है. नो अब हम इसका क्वेश्चन देखेंगे. 2 क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन में है, हम 2 के बाद 0 पुट करेंगे. 7 कितने टर्म्स से डिवाइड करेंगे, कितने टर्म्स हम 7 का टेबल पढ़ेंगे जो हमारा 20 के नियरेस्ट नंबर आएगा. देन 7 2 जा 40 दिस, 7 2 जा 40. देन हम क्वेश्चन नोटिस करेंगे कि 20 को डिवाइड करने वाला कौन सा नंबर है यहाँ पे. देन 2. ओके, नियरेस्ट 20 को, देन 2. देन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0.285714 ये बार में आएगा. बिना कैलकुलेशन के भी हम इसे कर सकते हैं. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट इज 3 by 7. अब हम 3 by 7 को कैसे करेंगे, हाउ विल डू इट? तो उसी तरह से हम देखेंगे क्वेश्चन. वेयर इज रिमाइंडर 3? रिमाइंडर 3 कहाँ है हमारा? देन दिस इज हियर. अब हम क्वेश्चन देखेंगे कौन सा ऐसा नंबर है, कितने टाइम 7 के डिजिट पढ़े, 7 के टेबल पढ़ेंगे जो 30 को डिवाइड करें या 30 के नियरेस्ट वाले को डिवाइड करें. देन 7 4 जा 28, ये 7 4 जा 20. वी विल राइट फ्रॉम हियर. हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. पहले 0 पॉइंट देंगे, देन 4 2 8 5 7 1 ही रिपीट होगा. ओके, गॉट इट? अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज 4 by 7. अब 4 by 7 को कैसे करेंगे? अब हम देखेंगे रिमाइंडर 4. वेयर इज रिमाइंडर 4? रिमाइंडर 4 कहाँ है? यहाँ. ओके, एंड वी विल पुट हियर 0 पुट करेंगे डिवाइड करने के लिए. देन जस्ट लुक हियर, कितने टाइम्स हम यहाँ पे टेबल पढ़ेंगे 7 को, दैट 40 विल बी डिवाइडेड. देन 7 5 जा 35, ये यहाँ से स्टार्ट होगा. सो वी विल राइट ऑन हियर 0.57. 57 के बाद क्या आएगा? वंस अगेन रिपीट 1 4 2 8 once again 5 आएगा. So this is bar. This is bar. Got it? Next is 5 by 7. अब हमारा 5 by 7 है, इसे कैसे करेंगे? Just look here, रिमाइंडर हमारा 5 कहाँ है? यहाँ. कितने टर्म्स मैंने पढ़ा? 7 7 जा 49, 50 के नियरेस्ट 7 7 जा 49. यहाँ से स्टार्ट होगा. So we will write on here 0.7. 7 के बाद क्या आएगा? 1 1 4 2 8 5. 7 रिपीट हो जाएगा once again. So bar. We will put here bar. Next is 6 by 7. अब हमारा आएगा 6 by 7.
6/7 को कैसे रिटर्न करेंगे? सेम वे उसी तरह से करेंगे 6/7। तो जस्ट हम सबसे पहले देखेंगे वेरी 6 का है, देन हियर इट इज 6, रिमाइंडर 6 का है, देन हियर, देन वी विल पुट हियर 0। 60 को 7 टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे? जो नियरेस्ट 60 आए, देन 7 8 जा 56, ये 7 हियर 7 8 जा कितने टाइम्स पढ़ा? 7 8 जा sorry, so we will put here 0.857142, ये रिपीट होगा। Got it? Understood? It's too easy. विदाउट कैलकुलेशन किए, विदाउट डिवीजन, बिना डिवाइड किए हमने इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट कर दिया। यू नो हाउ? सिर्फ हमें रिमाइंडर को देखने हैं और क्वेश्चन को। कहाँ पे रिमाइंडर? सबसे पहले हम देखेंगे, ये हमारे टॉप वाले है न्यूमरेटर जितना होगा उतने हम रिमाइंडर देखेंगे। रिमाइंडर कहाँ है? जैसे 6 है तो हम 6 वाले रिमाइंडर को देखेंगे। ओके, उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। सो आई होप यू वुड बी अंडरस्टैंडिंग इट। लेट्स नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं? Here telling express the following in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। ये सारे क्वेश्चंस गिवन है। ओके, इन सारे को हमें p by q में रिप्रेजेंट करने हैं in the form of p by q means rational number। Got it? So let's see how we will represent it। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसे p by q के रूप में? Let's see। But here q should not be equal to 0। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। You know, सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट फर्स्ट वन हम फर्स्ट करते हैं। लेट x इक्वल टू 0.6। ओके, सबसे पहले हम x को 0.6 लेते हैं, गिवन है। सो therefore x इक्वल टू, यू कैन राइट डाउन 0.666 बिकॉज इट इज रिपीटिंग। हमारा 6 यहाँ रिपीटिंग है। सिंस वन डिजिट इज रिपीटिंग, क्योंकि 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ दी साइड्स। Since 1 digit is repeating, 1 digit is repeating here, एक डिजिट की रिपीटिंग हो रही है। ओके, got it? So multiply, we will multiply here, okay, both this side by 10, multiplying both the sides 10। कि दोनों साइड्स 10 से मल्टीप्लाई करने पर हम पाते हैं 10, x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x, 0.66 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यू नो, जब हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे देन दिस डेसिमल विल शिफ्ट 1 डिजिट राइट। ये डेसिमल हमारा 1 डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो इट विल बी 6.666। ओके, यू नो, यहाँ पे यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, x इक्वल टू 0.66, इसे हम लेते हैं इक्वेशन 1। गॉट इट? एंड दिस इज इक्वेशन 2, इसे सपोज करते हैं इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, देन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करने पर हम पाते हैं, देखो लुक हियर, 10x minus x is equal to 6.66 minus 0.666। ओके, what will you get? 10x में से x माइनस करेंगे, क्या आएगा हमारा? 9x। 6.66 में से अगर आप 0.66 माइनस करोगे, we will get here, देखो 6.666, 0.666 को माइनस करो 66000006। सो ये डेसिमल की कोई वैल्यू नहीं है, इसे क्रॉस करेंगे। We will write down here 9x is equal to 6. 9x is equal to 6. Therefore, x is equal to 6 by 9. 9x is equal to 6. So x is equal to 6 by 9. Now it will go with the table of 3. 3 2 is 6. 3 3 is 9. Got it? So x is equal to 2 by 3. इसलिए x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? 2 by 3. Which is in the form of p by q, जो p by q के फॉर्म में है, is equal to p by q। अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। 0.47 को भी हमें p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने हैं। ओके, जस्ट लुक हियर, यहाँ पे 7 रिपीटिंग है, 0 के बाद एक नंबर है, उसके बाद 7 रिपीटिंग है, नेक्स्ट डिजिट रिपीटिंग है। ओके,
हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.47, 0.47 लेते हैं x इक्वल टू जहां पे 7 हमारे क्या है, रिपीटिंग, 7 रिपीटिंग हो रहा है. ओके, सो वी कैन राइट ऑन हियर therefore x इक्वल टू 0.4777 because it is repeating, so on. Okay, you know, अब हम क्या करेंगे, जस्ट यू नो रिपीटिंग डिजिट हमारे जस्ट 0 के बाद होनी चाहिए. ओके, सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, we will multiply by 10. अगर हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो this decimal will move to right side one step, means एक डिजिट आगे की ओर बढ़ जाएगा. so multiplying both the side, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे by 10 both the sides, multiplying by 10 both the sides. दोनों साइड्स 10 से मल्टीप्लाई करने पर वी गेट हियर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 10x. 0.477 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4.777. ओके, इक्वेशन 1. नाउ यू नो, अब हम इसे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, वंस अगेन हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास यू नो 2 डिजिट है. ओके, एंड जस्ट आफ्टर 1 डिजिट, फर्स्ट डिजिट के बाद हमारे पास यहाँ पे रिपीटिंग है, इसलिए हम इसे 10 से और वंस अगेन मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, वंस अगेन मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ द साइड्स, मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स 10 से मल्टीप्लाई करने पर वी गेट हियर 10x को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 100x. 4.77 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन दिस डेसिमल विल शिफ्ट टू हियर, ये डेसिमल यहां आ जाएगा. ओके, सो इट विल बी 47.777, इक्वेशन 2. नाउ अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे एज यूजुअल, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया. ओके, सो विल राइट ऑन हियर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from equation 2. We get here 100x में से अगर आप 10x माइनस करोगे क्या आएगा, 100x minus 10x is equal to 47.777 minus 4.777. Okay, it is 4.77. इक्वेशन 2 से हमने इक्वेशन को माइनस कर दिया. वी गेट 100x में से 10x माइनस करेंगे क्या आएगा, 90x. गॉट इट, आर अंडरस्टैंडिंग? नाउ 47.77 से 4.77 को माइनस करेंगे. जस्ट लुक हियर, 47.77 से माइनस करेंगे 4.777. 0 0 0 10 minus 4 3 43. while this 0 will be cancelled. क्या आया, 43. 90x is equal to 43. Therefore, x is equal to 43 by 90. This is the answer, which can be written in the form of p by q, because you know ये हमारा p by q के फॉर्म में है, and where q is not equal to 0, जहाँ पे q 0 के बराबर नहीं है. So this is our answer, because हमने इसे p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए जहाँ पे q 0 के बराबर नहीं है. Got it? Understood? Very clearly? Now let's move. अब हम थर्ड पार्ट देखेंगे. Now अब हम करेंगे थर्ड वन. सॉल्यूशन. Let x is equal to 0.001. Repeating. Since यहाँ पे 3 डिजिट रिपीटेड है, कितने डिजिट रिपीटिंग, 3 डिजिट रिपीटेड है. ओके, सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 1000. 1 डिजिट रिपीटेड होगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 डिजिट रिपीटेड है 100 से. 3 डिजिट्स अगर रिपीटेड है, देन वी विल मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ द साइड. ओके, सो x is equal to 0.001. So on. This is equation 1. Okay. Now multiplying by 1000 both this side, दोनों ओर 1000 से मल्टीप्लाई करने पर, multiplying
by 1000 both the sides। दोनों साइड्स 1000 पे मल्टीप्लाई करने पे हम क्या पाते हैं, x को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000x, 0.001 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट 1000 से मल्टीप्लाई, अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो 1 स्टेप, 1 डिजिट हमारा डेसिमल राइट की ओर मूव करता है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिजिट राइट की ओर मूव करेगा। अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल मूव 3 डिजिट टुवर्ड्स राइट की ओर। सो हियर इट विल बी 1.001001001। दिस इज इक्वेशन 2। ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट करेंगे। ओके, सो राइट ऑन हियर सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। गॉट इट? अंडरस्टूड? सो हियर 1000x माइनस x, 1000x में से x को माइनस करेंगे, वी विल गेट हियर। ओके, एंड 1.001 में से हम 0.001 को माइनस करेंगे। 1.001001001 माइनस 0.001001001 माइनस करके देखते हैं। 1.001001001 व्हाटएवर 001, अगर हम 0.001001001 माइनस करेंगे क्या आएगा, ये सारे 0 में से 0 माइनस करेंगे 1, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कैंसल। सो वी गेट हियर 1। 1000x में से x को माइनस करेंगे 999x विल कम। 1.00 में से माइनस करेंगे 0.00 को, दिन क्या आएगा हमारा 1। गॉट इट? नाउ अब हम देखेंगे यहाँ पे 999x is equal to 1, therefore x is equal to 1/999। Okay, this is the answer because we can write it in the form of p by q। इसे हम p by q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। ओके, दिस इज इक्वल टू p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पे q 0 नहीं है, आपने देखा, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, दिस इज द आंसर। गॉट इट? आई होप यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट। इट्स टू इजी, सेम है। अगर 1 डिजिट रिपीट होगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट रिपीटिंग है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट्स अगर रिपीटेड है देन वी विल मल्टीप्लाई बाय 1000। सो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट। सो गो ऑन प्रैक्टिसिंग इट। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।